है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज अ पीएम। कोई भी कविता हो उसको कैसे एनालाइज किया जाए। जी हाँ, लिटरेचर की खासियत में से एक आती है कोई भी पोइट्री को पढ़ना। बहुत मज़ा आता है अगर उसमें राइमिंग बड़ी अच्छी है। कुछ सेंटेंसेस कई बार लूज़ होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, अलग अलग रिदम राइम के साथ होती है, तो कविता को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको जानते ही होंगे कीट्स के बारे में, शैली, वर्ड्सवर्थ, चौसर, एलियट, सिडनी। इन सब की कविताओं की बात ही कुछ और है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं उसका मीनिंग सीधा सीधा निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक सबसे पहला स्टेप है जब भी हम अप्लाई करते हैं। लेकिन और क्या क्या तरीके हैं मीनिंग के अलावा जिससे आप किसी भी कविता को सही रूप से एनालाइज कर सकते हैं। तो 3 मेजर पॉइंट याद में आते हैं। सबसे पहला क्या है, आपको अपना खुद का आइडिया निकालना होता है। पोइट्री जो है वो एक तरह का रॉ मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं, और आपको निकालना है अपना आइडिया कि आप उससे क्या सीखते हैं। बिल्कुल सीधी सी प्रोसेस है। आपकी रीडिंग के हिसाब से आप उस टेक्स्ट से क्या सीख रहे हैं। हो सकता है आप गलत भी हों, लेकिन शब्दों को हम देखें, जब हम सिंटेक्स को, वर्सिफिकेशन को, उन लाइनों को देखते हैं तो एक अलग सी एक आपको ऑब्वियस सा मीनिंग निकल के आता है जो आपके लिए है, भले ही वो दूसरे के लिए ना हो। शायद कभी भी ये ऐसा ना कहना चाहता हो, कुछ भी अलग अलग बात हो सकती है। लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत हम रिटोरिक देखते हैं, उसके स्टाइल देखते हैं, किस टाइप की कविता है वो देखते हैं। तो ये कुछ सीधे सीधे से सवाल हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल आएंगे, और जब भी आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा जवाब देंगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि क्या आपने उससे मीनिंग निकाला अपनी तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा ऑब्वियस है कि हम अक्सर ये करते हैं कि जिसने ये कविता लिखी है तो उसकी लाइफ के बारे में कुछ पढ़ा जाए। वो किस तरह का वर्क लिखता है, क्या उसकी क्रिएटिविटी है, उसका माइंडसेट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ रहता था, कहाँ पैदा हुआ था वो ऑथर या पोइट। तो उसके बारे में हम अक्सर पढ़ता करते हैं, और उससे भी हम आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं कि इस कविता से क्या निकलेगा। देखा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो हमने उसको लेखा, कविता को लिया, और बाद में जो है हमने निकालने की कोशिश करी कि आखिर वो कवि कौन है। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट को ले लिया, और दूसरा पॉइंट कहता है कि हमने कवि के बारे में जाना। और ये दोनों चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, और कोई भी पोइट्री को एनालाइज करने के लिए ये बात भी गलत नहीं हुई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब बात करते हैं कि हमने कवि के बारे में भी जान लिया, कविता को भी ऊपर ऊपर से रॉ तरीके से समझ लिया, हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी सोच उस पर अप्लाई करी। लेकिन अब कविता किस हिस्ट्री से बिलोंग करती है, वो जिस जगह, जिस एरिया, जिस जोग्राफिकल एरिया, जिस बैकग्राउंड, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिलोसॉफिकली वो क्या एरिया है, क्या सेटिंग थी, क्या समय था जिस समय ये बनाई गई, ये भी देख लेना चाहिए कि किस समय में वो कविता लिखी गई थी, किस एरिया, समय के बारे में बता रही है, किस तरह के लोग हैं, किसी देश में क्या अच्छा होता है, किस देश में क्या बुरा होता है, किस देश में कैसा कल्चर होता है, किसी में नहीं होता है। एक समय में इस चीज़ को अच्छा माना जाता था, उस अब वो चीज़ को बुरा माना जाता है। तो ये एस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तो आप कितने ही बड़े कवि के आप चाहे पढ़ लें, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए किसी भी कविता को एनालाइज करने के लिए। बाकी तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम देखते ही हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह यूज़ करे हैं, क्या उसमें खूबसूरती है, रिदम, राइम वगैरह, ये सब तो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। लेकिन कविता को अगर आप सही मायने में एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी कवि की, तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। मेन आइडिया, मीनिंग,
पोइट के बारे में, और थर्ड उसके बैकग्राउंड के बारे में। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।